स्टूडेंट नहीं है ये पहले ही 10th का प्रिपरेशन कर ले कि हमें 10th में इस प्रकार से इजी जाना चाहिए, और 12th का भी उसी प्रकार से अच्छे से स्ट्रीम सोच समझ के डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या स्ट्रीम अच्छा रहेगा। और ये इस पर आप फोकस करने से आपको 10th और 12th जो भी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। मन में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते, हम 10th के बाद ही कुछ कमाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए भी रास्ते हैं, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। आप डिप्लोमा कर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लीजिए, आप आईटीआई कीजिए, आप अच्छे-अच्छे ट्रेंड के बारे में सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी समय पे सीखेंगे, और अपने आप को इस तरह से बैलेंस बनाइए कि हम एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सब आप अपना एक टाइम टेबल बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। और कभी भी गरीबी कोई श्राप नहीं होता, या फिर गरीबी कोई अपनी कमज़ोरी नहीं होती। हम गरीबी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएँ हैं, बहुत सारे जो लोन मिलते हैं, अपने को कंसेशन मिलता है, उस हिसाब से उस लाइन से अपन मदद ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले मन से हटा दीजिए कि गरीबी एक श्राप है। गरीबी श्राप नहीं होता। वो मनुष्य इंसान जो है वो अपने मन में बिठा लेता कि हम गरीब हैं। गरीब कैसे हैं? गरीब नहीं है। हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है तो हम सबसे अमीर हैं। हमें कुछ करने की प्रेरणा दूसरों से नहीं मिलती है तो हम खुद से सीख लें कि हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएँगे। 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि हम आगे पढ़ नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे स्किल होते हैं, जो स्किल के ज़रिए आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे स्किल्स हैं जो आप सीख के अपने दिनचर्या में किसी भी तरह से टाइम एडजस्ट करके उसका यूज़ करके आप कुछ अर्निंग कर सकते हो, और आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकते हो। जैसे कि आईटीआई आपने कर लिया तो वो 2 साल में हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उस बेस पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो बिज़नेस, छोटे-मोटे बिज़नेस मतलब जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, तो वह भी करते हुए आप कर सकते हो। सुबह मॉर्निंग में आप किसी को हेल्प कर सकते हो, स्टडी में हेल्प कर सकते हो, छोटी-मोटी ट्यूशन ले सकते हो, और कुछ प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर सकते हो। इससे आपकी छोटी-मोटी अर्निंग हो जाएँगी, जो आपको बहुत काम आएँगी पढ़ते-पढ़ते। आप जॉब करते-करते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी हिस्सा बनिए, और घर में भी मदद कीजिए। इस प्रकार से आप अपने लाइफ़ में बहुत आगे अचीव करोगे। और ये मन से बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम गरीब हैं। गरीब हम नहीं हैं, हमारा समय जो है वो भले ही हमारे पास में उतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन अगर हम मन में ठान लेंगे कि हमें ये करना है, वो करना है, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहूँगी, और मुझसे बोलते थे स्टूडेंट कि मैडम आपका जो ट्यूशन का टाइम है इसमें तो आप 10 मिनट जो अपना बहुत अच्छे से आप समझाते हो, वो समझाना नहीं है, वो मोटिवेट करना है। मतलब आप अपने मन से नेगेटिव थिंकिंग को आप हटा देते हो उस बातचीत के दौरान। जैसे आपको समझ में आता है कि जैसे हम ये करेंगे तो हमें फ़ायदा है, वो करेंगे तो हमें फ़ायदा है, नहीं तो फिर सोचने में ही टाइम निकल जाएगा। तो पढ़ाई में ऐसा होता था ट्यूशन के समय कि 10-5 मिनट तो मोटिवेशन के लिए ही चला जाता था। जब तब कहीं जाके बच्चों को एक हिम्मत आती थी कि हाँ, हम कर सकते हैं, हाँ, हम पढ़ सकते हैं, हम एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हैं। इस प्रकार से मोटिवेट होकर हर काम सही हो जाता है। अगर किसी के पास में मोटिवेट का कोई ज़रिया नहीं है, तो किसी की ज़रूरत नहीं है हमें मोटिवेट करने की, या फिर हम किसी से सीखने की। हमारे मन में अगर हम लोग ने ठान लिया कि हमें ये करना है, आप एक मन में सोच बना के रखेंगे, एक प्लान बना के रखेंगे कि हमको ये करना है, कुछ भी हो, सुबह हम इतने बजे उठेंगे, इस तरह हमारा दिनचर्या अब हम लोग रखेंगे, तो आप ज़रूर ये गरीबी को मात देकर एक दिन आपके पास सब कुछ रहेगा। तब आप खुद सोचोगे कि हाँ, ये तो सच है कि गरीबी कोई हमेशा का श्राप नहीं होता, हम उसमें से आसानी से निकल गए। और आप अपने सामने भी किसी को ऐसे जो डिमोटिवेट हो रहे हैं उन्हें आप बता सकेंगे कि हाँ, हम लोग ऐसे ही सोचते थे लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं आज सबसे यही कहूँगी कि जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि गरीबी श्राप है, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास वो सब नहीं है, बहुत कुछ है, योजनाएँ भी हैं, उस योजनाओं का या लाभ भी ले सकते हो। ऐसे आप हर जगह देखोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता है, ज़रूरी नहीं है कि पैसे वालों को प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास पैसा है उसको भी बहुत प्रॉब्लम है। फिर वो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती, प्रॉब्लम सभी को आती है, फेस करना बहुत ज़रूरी है।
फेस करेंगे तो हमारे पास में सक्सेस ही सक्सेस होगा, और एक दिन हम लोगों को लगेगा कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। इसलिए हर चीज़ अचीव करने के लिए अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखने के साथ साथ गरीबी को मन से हटा दीजिए कि हम गरीब हैं। हम दिल के अमीर हैं, हम सोच के अमीर हैं, हम मेहनत के अमीर हैं। इस प्रकार से एक थॉट लाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप देखिए कि एक दिन आप सक्सेस को बिल्कुल, आप सक्सेस के करीब होगे, सक्सेस आपके पास होंगी।